वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। लेट्स कम्युनिटीज़ लीड, तो जब कम्युनिटीज़ एक साथ लीड करेंगी तभी एड्स को पूरी तरह से क्या किया जा सकता है, इरेडिकेट किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 12 नवंबर को। एक्सेस टू डायबिटीज़, देखो डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की केयर होगी, ठीक है ना, ये तो इसमें लगा है। वर्ल्ड सिटीज़ डे, फाइनेंसिंग अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल, देखो सिटीज़ है। वर्ल्ड सिटीज़ डे कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को ही एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। फाइनेंसिंग अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल, मतलब कि अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों के फ्यूचर को सस्टेनेबल बनाने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना, तो फाइनेंसिंग अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। वर्ल्ड पोलियो डे, पोलियो डे 24 अक्टूबर को। अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रंस, देखो मदर अगर हमारी स्वस्थ रहेंगी तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी स्वस्थ रहेंगे, राइट। तो जो पोलियो है वो उसकी जो थीम है अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रंस, 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखो बात तो फूड की हो रही है यहाँ पर, वर्ल्ड फूड डे, लेकिन और थीम में सारा वाटर है ना। वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। इंटरनेशनल गर्ल्स डे, तो गर्ल्स डे 11 अक्टूबर, इंटरनेशनल गर्ल्स डे है 11 अक्टूबर को। तो इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, गर्ल्स के जो अधिकार हैं उसमें इन्वेस्ट करना है। आवर लीडरशिप एंड आवर वेल बीइंग, हमारी लीडरशिप और हम अच्छी तरह से वर्क करें। वर्ल्ड टूरिज्म डे, तो टूरिज्म डे तो टूरिज्म आएगा, अगर टूरिज्म डे है तो टूरिज्म का तो जिक्र होगा ही होगा। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म कब अच्छा लगता है? जब ग्रीनरी होती है ना। जैसे हम इन्वायरमेंट में जब घूमने जाते हैं, किसी फॉरेस्ट में घूमने जाते हैं, रिजॉर्ट में घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर ग्रीनरी का बहुत महत्व रहता है। वर्ल्ड ओजोन डे, ओजोन डे 16 सितंबर को। देखो 16 अक्टूबर को फूड डे और 16 सितंबर को ओजोन डे। अच्छा, ओजोन ओजोन जो लेयर होती है उसकी जो मोटाई नापने की यूनिट होती है उसको डॉप्सन यूनिट बोलते हैं। क्या? डॉप्सन यूनिट, ठीक है ना। ओजोन लेयर यूवी रेस से हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है, हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी से संबंधित है, ओजोन लेयर से। फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे तो प्रमोटिंग लिटरेसी, अब लिटरेसी बढ़ानी है तो प्रमोट करना पड़ेगा फॉर अ वर्ल्ड, पूरे देश के लिए इन ट्रांजिशन तेजी से, ठीक है ना। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। अनलीजिंग मतलब होता है अनलीज कर देना, फ्री कर देना, स्वतंत्र कर देना। क्या? द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी को एकदम फ्री कर देना जिससे कि जेंडर इक्वलिटी का ग्रेड बढ़ता चला जाए। जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। इंटरनेशनल योगा डे, योगा डे पता है सबसे पहले इंडिया ने सेलिब्रेट किया था, इंडिया के रिकमेंडेशन ने यूएनओ ने इसको पास किया था 21 जून 2014 को, ठीक है ना। 2014 से बराबर मनाया जा रहा है, और ये 21 जून 2023 को जो थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव मतलब कि पूरा विश्व, पूरा संपूर्ण संसार, और कुटुंबकम मतलब एक परिवार हो जाए, है ना। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, ब्लड डोनेट करने की बात हो रही है 14 जून को। तो क्या करोगे? ब्लड के साथ साथ गिव ब्लड, प्लाज्मा भी देना पड़ेगा और लाइफ भी देनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी, एंड शेयर ऑफन। किसी को ब्लड और प्लाज्मा दोगे तो एक तरह से उसकी लाइफ शेयर कर रहे हो, शेयर ऑफन, ठीक है ना। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इन्वायरमेंट डे 5 जून, ये तो हम लोग कक्षा 3-4 से पढ़ते चले आ रहे हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन ही इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा फैटल इम्पैक्ट डाल रहा है। प्लास्टिक पॉल्यूशन, क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या होता है, ये क्या होता है, डिग्रेडेबल नहीं हो पाता। कुछ प्लास्टिक जो होती है नॉमिनल वो तो डिग्रेडेबल हो जाती है, लेकिन जो हाई क्वालिटी की होती हैं वो नहीं होती, तो उससे ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे पॉलीथीन का यूज़, तो इसी तरह इन्वायरमेंट आपने देखा कूड़े कचरे में कम से कम 80% तो पॉलीथीन्स होती हैं। तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है ना, इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखना है तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को इरेडिकेट करना पड़ेगा। वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड टोबैको डे, जो टोबैको की खेती की जाती है, क्योंकि इंडिया में लोग टोबैको ज़्यादा खाते हैं, तो टोबैको की खेती ना करके हमको ग्रो फूड करना है। क्या क्या ग्रो करना है? फूड, नॉट टोबैको। ग्रो फूड करो लेकिन नॉट टोबैको। 31 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे,
बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही तो बी 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 बी, ठीक है। बिल्ड, बी से बिल्ड, बी से बैग, बी से बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी कब मनाई जाती है? 22 मई को। इंटरनेशनल, ये जो डेट्स हैं ये हम किसी अन्य वीडियो में बताएं। अभी हम यहाँ पर जो मेजर फोकस है वो मेरा थीम्स पर है। इंटरनेशनल टी डे, टी की बात हो रही तो ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर ओवर अ कप ऑफ टी। जब टी की बात हो रही तो टी जब पीने की बात होती तो हम 3-4 लोग ग्रुप में जाते हैं, आइए चलो चाय पीते हैं। तो ब्रिंग पीपल टुगेदर, एक साथ लोगों को लेना और चाय की बात करना, चाय पीना, ठीक है ना, चाय पीने के लिए इकट्ठा होना। द रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, है ना। हमें वो सारे काम करने चाहिए। कौन से? रेड क्रॉस डे क्या बोलता है? 8 मई को सेलिब्रेट होता है। ये कहता है कि हमें वो सारे काम करने चाहिए जो मेरे दिल से निकले, है ना। और दिल से किए हुए काम में हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमको खुशी मिलती है। तो वो काम करो जो हमें खुश करे। एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम मतलब शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। प्रेस फ्रीडम का मतलब क्या है? अब तो चौथा स्तंभ बोला जाता है प्रेस को, लेकिन चौथा स्तंभ तो अब तो हिल गया पूरी तरह से, कोई मतलब नहीं रहा चौथे स्तंभ का, है ना। तो अब शेपिंग अ फ्यूचर, क्योंकि इनका रोल होता है, देखो यही एक मीडियम है जिसके माध्यम से हमें पूरे विश्व की, पूरे देश की, पूरे स्टेट्स की सारी जानकारी हमारे कानों तक सिर्फ इन्हीं और आंखों तक इन्हीं के माध्यम से पहुंचती। अगर यही चीज़ फेल हो जाएगी तो फिर तो अब क्या बताएं। शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, ठीक है ना। तो फ्यूचर को शेप करने में, फ्यूचर को इनसर्कल करने में या फिर आउटलाइन बनाने में, फ्यूचर को प्रिपेयर करने में हम क्या करते हैं? प्रेस फ्रीडम का बहुत ज़्यादा हाथ है। तो 3 मई को मनाया जाता है। कब? 3 मई को। अर्थ डे, अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, प्लेनेट, प्लेनेट में, प्लेनेट ही है हमारा अर्थ। तो अर्थ डे 22 अप्रैल को, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे देखो 22 अप्रैल, अभी 22 मार्च भी पढ़ाएंगे, तो 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज। 18 अप्रैल हेरिटेज चेंजेस, जो चीज़ें सीधे सेम सेम है, देखो हेरिटेज डे है तो हेरिटेज चेंजेस। वर्ल्ड हेल्थ डे तो हेल्थ फॉर ऑल, 7 अप्रैल, ठीक है ना। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ट्यूबरक्लोसिस डे, यस वी कैन एंड टीबी। टीबी, तो टीबी को हम तोड़ देते हैं ना कभी कभी, तो इस मतलब टीबी को ख़त्म कर देते हैं। हाँ, तो टीबी को ख़त्म किया जा सकता है। वी कैन एंड टीबी, यस 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी डे, ठीक है। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे, मेटेरियोलॉजिकल मतलब जो हमारे क्लाइमेट और वेदर से संबंधित होता है, जो विभाग डिपार्टमेंट, द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। CSIR में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि जो लॉन्ग टर्म हमारा वेदर होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं, जो बहुत लंबे समय का एक पूरा वो होता है। जैसे कि वेदर क्या होता है? वेदर सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, फिर बरसात आ गई, ये वेदर बोल देते हैं। या फिर एकदम से बादल हैं और पानी गिरने लगा, तो ये वेदर। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? पिछले 10 साल, 5 साल, 20 सालों से लगभग सेम पैटर्न में जो होता है उसको क्लाइमेट बोलते हैं। वर्ल्ड वाटर डे, वाटर डे 22 मार्च को मनाते हैं। तो वाटर, वाटर कैसे लिखोगे? WATER, तो वाटर का W क्या कर दो? सीधा कर दो, तो वो M बन जाएगा, तो मार्च आ जाएगा। तो 22 मार्च और 22 अप्रैल को अर्थ डे और 22 मार्च को वाटर डे। इसमें कन्फ्यूजन रहती है, तो मार्च का M और वाटर का W दोनों को अब उल्टा कर दोगे तो याद आ जाएगा। एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ठीक है ना। क्या एक्सेलरेट करना? एक्सेलरेट मतलब तेज़ी से आगे बढ़ना, तेज़ी से बढ़ाना। द चेंज टू सॉल्व, जो चेंज हो रहा है, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, जो वाटर से रिलेटेड और सैनिटेशन मतलब स्वच्छता, साफ सफाई से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन क्राइसिस से निपटना। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। अगर फॉरेस्ट अच्छे से इम्प्रूव है, फॉरेस्ट अच्छे से डेवलप है, तो समझ लो हम लोग डेवलप हैं, क्योंकि फॉरेस्ट से इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से हम लोग हैं। फॉरेस्ट एंड हेल्थ कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, जस्ट वाटर डे से एक दिन पहले। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि वैक्सीनेशन, सबको वैक्सीनेट करना, सबका इम्यूनिटी इम्प्रूव करना। जैसे कोविड-19 में क्या हुआ? सबकी इम्यूनिटी जो थी वो उसके वायरस को क्या कर रही थी? टेक ओवर नहीं कर पा रही थी। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमने वैक्सीनेशन शुरू किया, और जिससे हमारी इम्यूनिटी क्या हो गई? इम्प्रूव हो गई। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। कब? 16 मार्च। वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। कंज्यूमर राइट्स डे, कंज्यूमर किसको बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं जो हम जैसे कि हम नेचुरल गैस जो होती है, तो हमारे यहाँ हर महीने क्या होता है?
कि सिलेंडर आता है तो हम गैस का कंजम्पशन करते हैं। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, जो चीज़ें डेली मर्रा में हमारी ज़िंदगी में खपत में होते हैं उनको कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो कंज्यूमर्स कंजम्पशन बोलते हैं। और कंज्यूमर राइट दे होते हैं जो हम लोग हैं, क्योंकि उस चीज़ को हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग कंज्यूमर कहलाते हैं। तो एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जीज ट्रांजिशन, क्या करना है, कंज्यूमर्स को एम्पावरिंग करना है कि वो क्लीन एनर्जी का यूज़ करें। ठीक है। इंटरनेशनल वुमेंस डे, अब ये इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च। डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, बात जेंडर की वहाँ भी हुई थी, बात जेंडर इक्वलिटी की यहाँ भी हो रही। तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर किसके लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए, क्योंकि वुमेंस डे की बात हो रही। तो वर्ल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, क्या, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ की बात हो रही, तो वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करना ही पड़ेगा। जो हमारे जंगली जानवरों का जो जीवन है ना, जो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हैं और नेशनल पार्क्स में जो रहते हैं, तो उनके पार्टनरशिप की बात हो रही। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब, 28 फरवरी। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग, है ना। ग्लोबल साइंस का यूज़ ग्लोबली यूज होना चाहिए, जिससे कि सारे देश के आपस में कनेक्ट हो सके। अब मान लो किसी के पास टेक्नोलॉजी है, किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो एक देश की तो ग्लोबल वेलबीइंग अच्छी होगी उस देश का अपना, और दूसरा देश क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इसलिए मिलकर, तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मदर लैंग्वेज मतलब जो टंग लैंग्वेज, जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें बोलते हैं ना कि टंग लैंग्वेज क्या है, तो जो हमने जन्मजात सीखी होती है ना, जो हमारे माता पिता की लैंग्वेज होती है, जो वर्षों से चली आ रही है, तो उसको टंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है 21 फरवरी को। तो हमारी टंग लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अननेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, जो अगर हमें मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन होगी या फिर मल्टी लैंग्वेज नॉलेज होगी लैंग्वेज की, तो हम आसानी से चीज़ों को समझ सकेंगे। तो ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी, रेडियो एंड पीस। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, क्लोज द केयर गैप। देखो, क्लोज द केयर गैप का मतलब ये है कि जो हम कैंसर ट्रीटमेंट के बीच में क्या कर देते हैं, गैप कर देते हैं। जैसे मान लो हमें किसी को पता चला कि कैंसर है, मान लो बहुत अच्छे से इलाज करवाया, 1 साल 1.5 साल 2 साल, फिर क्या कर दिया, गैप कर दिया, बस गैप कर दिया, समझ लो काम खत्म। तो वही बोला गया, क्लोज द केयर गैप। जो केयरिंग की गैप, जो आप केयर कर रहे थे उसमें गैप मत रखो, उसको बंद कर दो। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, वेटलैंड स्टोरेशन। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 में इसका ईरान में समझौता हुआ था। वेटलैंड रेस्टोरेशन। नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को, 25 जनवरी को वोटर डे मनाया। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, है ना। वोटिंग की तरह कुछ भी नहीं, और मैं ज़रूर वोट करूँगा, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है ना। नेशनल यूथ डे, विकसित युवा विकसित भारत, है ना। हमारी सरकार का मोटो क्या है, विकसित युवा हो और विकसित भारत हो, क्योंकि युवा ही अगर विकसित होगा तभी तो भारत विकसित होगा। सब कुछ तो डिपेंड युवाओं पर ही करता है। बच्चे कुछ नहीं करते और ना ही बूढ़े कुछ करते। तो युवाओं की ही जिम्मेदारी है, जिस तरह से किसी घर परिवार में युवा की ही जिम्मेदारी होती है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को। मेकिंग हिंदी द लैंग्वेज ऑफ पब्लिक ओपिनियन विदाउट फॉरगेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दियर मदर टंग। देखो, जो एसएससी के बच्चे हैं ना, वो इंग्लिश से मत डरें, क्योंकि उनके तो इंग्लिश आनी है, उनका तो सिलेबस है इंग्लिश। तो कम से कम वो करंट अफेयर इंग्लिश में पढ़ना शुरू करें, जिससे कि आप इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छे हो जाए। जो रेगुलर जो वर्ल्ड चलते रहता है ना, उनसे कम से कम रूबरू हो जाए। प्रवासी भारतीय दिवस, और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रवासी भारतीय दिवस, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। तो डायस्पोरा क्या होता है, डायस्पोरा ये होता है कि किसी कम्युनिटी के लोग, बहुत सारे, मतलब एक कम्युनिटी के लोग किसी क्षेत्र में बहुत दिनों से रहते हैं, उसको डायस्पोरा बोलते हैं। जैसे मान लो कि हिंदू की कुछ कम्युनिटीज़ चली जाएँ आप अमेरिका में रहें जाके, तो वो उनका उस क्षेत्र को डायस्पोरा बोल देते हैं, ठीक है ना। और वो ज़रूरी नहीं कि एक जगह पे टिके रहें, अपना इधर उधर भी घूमते रहते हैं। तो डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ठीक है। थैंक यू।